नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न नंबर 6 है। इसमें यदि बिंदु दिए हमें 1,2, दूसरा बिंदु दिया है 4,y, तीसरा बिंदु दिया है x,6 और चौथा बिंदु दिया है 3,5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। इसको एक समांतर चतुर्भुज के रूप में ए बी सी और डी और क्रम में लेके, यानी कि जो पहला है वो 1 और 2 और दूसरा है वो 4 और y बी रहेगा और x और जो 6 है वो सी रहेगा और डी है 3,5। इसी तरह से ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष रहेंगे। इसको लिखेंगे। मान लो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं एक निर्देशांक ए, उसके निर्देशांक हैं हमारे पास 1,2, बी शीर्ष निर्देशांक 4,y, सी इसके निर्देशांक हैं x,6 और निर्देशांक है हमारे पास 3,5। यहाँ पे x y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या लेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लेते हैं ए सी और बी डी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं और इस बिंदु को नाम देंगे ई। अतः रेखा AC पर हम इसको ज्ञात करेंगे। ये A है, ये C है। A के निर्देशांक 1,2, C के निर्देशांक x,6 और यहाँ पे बिंदु E जो समद्विभाजित करता है। इसका मतलब यहाँ पे एक अनुपात जो समद्विभाजन होगा, इसका जो अनुपात रहेगा, अनुपात 1:1। यहाँ से हमारे पास m1 का मान आया 1, m2 का मान आया 1। इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक होंगे n। जब हम यहाँ से m का मान निकालेंगे, यहाँ जो m है वो x की तरह होगा और यहाँ विभाजन सूत्र द्वारा प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, इसको यहाँ से भरेंगे तो x2 x और m1 1 है प्लस m2 1, x1 है हमारे पास 1 बटे में m1 1 प्लस 1। यहाँ से आएगा x जमा 1 बटे में 1, x एकम x जमा 1 एकम 1 और 1 जमा 1 हो गई 2। हमारे पास यहाँ पे रहेगा x जमा 1 बटे में 2। दूसरा बिंदु है n, पता लगा यहाँ पे
विभाजन सूत्र द्वारा। यहाँ पे n का मान निकालेंगे, n यानी कि ये x वाला था, ये y वाला है, तो यहाँ पे आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ से m1 का 1 गुणा y2 है हमारे पास यहाँ पे 6 जमा m2 है 1 गुणा y1 है हमारे पास यहाँ पे 2, तो यहाँ रहेगा 1 जमा 1, यहाँ से आएगा 6 को 1 से गुणा गया 6 प्लस 2 को 2 एकम 2 बटे में 1 और 1 जमा हो गए 2, यह है 6 और 2 8 बटे में 2, और हमारे पास यहाँ रहा 2 एकम 2 4 दूने 8। तो बिंदु जो आए इसके बिंदु जो ई था इसके निर्देशांक एम एन की बात करें, एम और एन जो रहेंगे, ई एम का मान आएगा x प्लस 1 बटे में 2 4। इसी प्रकार रेखा BD पर, रेखा BD पर जो रेखा BD रहेगी B और D और D, यहाँ पे भी ये ई पे समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए इसके अनुपात भी 1:1 रहेगा। निर्देशांक है 4, y, D के निर्देशांक है 3, 5। यहाँ पे ई बिंदु है, इसके निर्देशांक m और n रहेंगे, और यहाँ पे 1:1। इसमें अनुपात 1:1 रहेगा। m1 का मान 1, m2 का मान 1। जब विभाजन सूत्र द्वारा हल करेंगे x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से पहले बिंदु का x वाले m का निर्देशांक निकालेंगे तो ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 बराबर है m1 1 गुणा x2, यहाँ से आएगा 3 प्लस m2 1 गुणा x1 4 बटे में 1 जमा 1, 3 एकम 3 जमा 4 एकम 4 2, 4 और 3 7 बटे में 2। ये m के निर्देशांक रहे, ये n का निर्देशांक n हमारे पास y अक्ष का है, तो यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 बराबर है m1 1 गुणा y2 है हमारे पास 5 प्लस m2 1 गुणा y1 y बटे में m1 1 प्लस 1, यहाँ से आएगा 5 एकम 5 प्लस y एकम y और 1 और 1 2, हमारे पास ये निर्देशांक रहेंगे। तो हमारे पास जो बिंदु आया ई, इसके निर्देशांक m और n थे, जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए ई m 7 बटे 2 और n जो है हमारे पास 5 जमा y बटे में 2। अगर हम इसको नंबर 2 करें और यहाँ पे जो निकला है इसको नंबर 1 और 2 में से ए बिंदु के निर्देशांक m और n बराबर हैं।
ਅਤੇ की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारे जो x का रहेगा x जमा 1/2, यहाँ से x जमा 1/2, और इस तरफ जो ये वाला आएगा ये आएगा हमारे पास m के लिए बराबर है, यहाँ से आया 7/2। इसी के साथ n बिंदु के लिए जो हमारे पास रहेगा वो है 4 बराबर है 5 जमा y/2। यहाँ से इसको हल किया, 2 यहाँ गुणा होगा, 2 गुणा हो गया x जमा 1 ब्रैकेट में बराबर है 7 गुणा हो गया 2। ये बना 2x जमा 2 एकम 2 बराबर है 7 दूनी 14, और यहाँ से बना 2x बराबर है 14, ये जमा के 2 दूसरी तरफ गए माइनस के 2, यहाँ से आया 2x बराबर है 14 में से 2 घटे 12, x बराबर है 12, यहाँ 2 गुणा कर रहा था, यहाँ भाग करे, 12 को 2 से भाग हुआ 6, यहाँ x का मान आया 6। यहाँ से इसको हल किया, इसके बटे में कुछ नहीं है 1, तो यहाँ से आएगा 2 यहाँ गुणा हुआ, 2 गुणा 4 और 1 गुणा हो गया 5 जमा y से, 4 दूने 8 बराबर है 5 एकम 5 प्लस y एकम y, y यहाँ रहने दिया, यहाँ 8 था, 5 इस तरफ आया माइनस का, प्लस का था माइनस का हो गया, देन y बराबर है प्लस माइनस, माइनस 8 में 5 गए 3, y का मान 3 आ गया। यहाँ लिखेंगे हम अतः अभीष्ट बिंदु x और y का मान x बराबर 6 और y बराबर 3